महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह बहुत बड़े नाम है ये सुशांत सिंह राजपूत की वजह से, वरना इनको सब भूल गए थे भाई। संदीप को तो कोई भी नहीं जानता था, रिया को भी कोई नहीं जानता था। महेश भट्ट ने किसी जमाने में काम किया था, वो भी शायद इसी वाले फेमस हुआ था क्योंकि वो बोलता है कभी भाई मैं अपनी बेटी से शादी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देके ये लोग हिट हुए थे। लेकिन रियल टैलेंट जो सुशांत सिंह राजपूत था, इसकी वजह से ये इनके नाम हाईलाइट हुए हैं, वरना मैं तो बोलता हूँ तीनों को भूल गए थे लोग। मतलब ये दोनों को तो जानता ही नहीं था, कुत्ता भी नहीं पहचानता था संदीप को और रिया को। लेकिन फिर भी ये ऐसे थे कि महेश भट्ट एक नाम था जिसके आड़ में जाके रिया चक्रवर्ती बाद में भी हाईलाइट हो गई, और सुशांत की वजह से रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गई। ये तीनों लोग जानते थे कि इनको सब कुछ पता था कि कब सुशांत की मौत होने वाली है, सुशांत को कब मारने वाले हैं, और वो कौन लोग हैं जो इसके घर में जाने वाले हैं और क्या होने वाला है। आज ये मैं सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। साइड में फोटोज चलेंगे या बीच में आएंगे, आप देखते रहना बस, और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो डिलीट होने के पूरे चांसेस है। वीडियो डिलीट होने के पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा या शेयर कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। डाउनलोड भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक एक बात पहुंच जाए, और उसके बाद बार बार उसको यूज करते रहे। जहां पे भी जाके डिलीट करेंगे वापस डाल देना। मैंने इसीलिए इस चैनल पे ये बातें करता हूँ क्योंकि उस चैनल को मैं अगर खत्म कर दूंगा तो फिर मैं बात ही करने पाऊंगा नहीं सुशांत के लिए। यही तो वो लोग चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आए सुशांत के बारे में, लेकिन बाद में अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। ये टॉपिक पे, वो टॉपिक पे, मैं नहीं करता वो टॉपिक पे। मैं बस बॉलीवुड के खिलाफ बोलता रहता हूँ, सुशांत के साथ में बोलता रहता हूँ, और पॉलिटिशियन के, हर पॉलिटिशियन के खिलाफ मैं बोलता हूँ, और मुंबई पुलिस का तो मैं कट्टर दुश्मन हूँ। ठीक है, चलो बात करते हैं महेश भट्ट। आज मैं अपने गुस्से को नहीं रोक पाता हूँ, इसके लिए दूसरी बातें निकलती है। लेकिन बात करते हैं चलो महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह की। कैसे उनको पता था, और पता होने के बाद भी क्यों रोका गया, और इनमें कितना, इनका क्या हाथ है, और क्या किया इन्होंने, और क्या करने वहां गए थे 13 जून को, कौन कौन वहां पे थे, ये भी बताऊंगा बीच में आपको कि महेश भट्ट कैसे अचानक हाईलाइट होने के बाद भी अपने आप को बचा लिया। महेश भट्ट ने अपने आप को बचा लिया, ये बात भी सच है। चलो बस एक रिक्वेस्ट हर बार करता हो यार, आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बात, पता नहीं क्यों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये ऐप पे ऐसा कुछ भी कभी भी आ सकता है। एक रिकॉर्डिंग डाली है मैंने, सुन लो जाके। और इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी भी आ सकता है, डिलीट भी हो सकता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ये बात मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे यार। सुशांत के केस को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि ये लोग चाहते ही है कि सुसाइड डिक्लेयर कर दे जब लोग कम हो जाए, और मैं चाहता हूँ लोग बिल्कुल ही कम ना हो, बढ़ते रहे, ताकि इनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाए कि सारे के सब क्रिमिनल अंदर घुसे 302 के केस में। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैं संदीप की बात करता हूँ। संदीप सिंह को 13 जून को से पहले ही पता था। कैसे? क्योंकि कोई भी आदमी जिसके पास लेटेस्ट नंबर हो, मेरे पास तो लेटेस्ट नंबर नहीं था सुशांत का, वो नंबर बदल रहा था, लेकिन संदीप के पास लेटेस्ट नंबर था। उसके बाद भी संदीप ने कांटेक्ट, आपको लगता है संदीप ने कांटेक्ट नहीं किया? कोरोना में दुनिया भर के लोग खाली थे। संदीप दिवाली के दिन सुशांत के घर पे मिठाई भेजता था, दशहरे के दिन सुशांत के घर पे मिठाई भेजता था। अरे मेरा ही जानकार लेके जाता था बीच में, ये जानता है, मैं जानता हूँ उनको। और लेकिन इसके बाद होली के टाइम मिठाई भेजता था घर पे, ये सब चल रहा था भाई। लेकिन लेटेस्ट नंबर भी उसके पास था, तो आपको क्या लगता है उसके बाद से कोई कनेक्शन नहीं किया? लेकिन सीबीआई ने बोला कि हाँ संदीप का जो नंबर है उस नंबर से तो कोई कॉल नहीं गया, उस नंबर से कोई व्हाट्सएप चैट नहीं हुई लास्ट में कोरोना के बाद। कोरोना में दुनिया भर के लोग खाली थे, मैं भी खाली बैठे परेशान हो रहा था, तो मैंने भी सुशांत का नंबर जो बंद था उसमें भी कम से कम बहुत बार कॉल लगाया, लेकिन नहीं लगा रहा था, मेरे पास नंबर नहीं था। मैं तो एक बार मिलने भी गया था, वो तो मुंबई पुलिस हरामखोर वहाँ पे बैठी थी, इसके लिए मैं यूटर्न मार के आ गया। सॉरी फॉर द हरामखोर लैंग्वेज, इस चैनल को साले पता नहीं, लेकिन है वो मुंबई पुलिस ऐसी, इसीलिए मैं वहाँ से यूटर्न मार के चला आया, वरना अगर वहाँ पे पुलिस नहीं खड़ी होती उस दिन तो सुशांत के साथ ऐसा होता ही नहीं। चलो दूसरी बात करता हूँ, उस दिन संदीप सिंह की बात करूँ। संदीप सिंह को आपको लगता है नहीं है? संदीप सिंह को सब पता था, वरना एक बात बताइए, मीरा रोड में रहने वाला लोग कोरोना के टाइम पे मीरा रोड में रहने वाला, मीरा रोड मुंबई से बांद्रा वाला फ्लैट यहाँ पे है सुशांत का, यहाँ अंधेरी आता है जहाँ मैं रहता हूँ, और यहाँ मीरा रोड आता है वो दूर। तो मीरा रोड से ये भाई साहब बराबर 14 जून को सुबह, उनको पता है ऐसी खबर आने वाली है, क्योंकि 13 जून को इनको पता था क्या हुआ है और पहले से ही पता था। तो 14 जून को सुबह ये बराबर वो संजय निरुपम के घर पे आ जाते हैं, जो कांग्रेस के लीडर है।
फिल्म बनाते हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर, जब इलेक्शन आने वाले तब उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं। शिवसेना के वाला आदित्य ठाकरे और इनको फिल्म के बहुत सारे प्रमोशंस में उन्होंने बुलाया भी है, फोटोज होंगी यूट्यूब पे, अपना गूगल पे, और वहां पे ये कांग्रेस के लीडर के घर पे बैठ, तीनों पार्टियों के साथ इनका कनेक्शन है, और संजय निरुपम को गवाह बनाने के लिए उन्होंने वहां रखा 14 जून को, और वहां से ये अचानक चले जाते। आपको एक बात बताओ, पूरे कोरोना में संदीप सिंह जून का महीना छोड़ के उससे पहले कभी बाहर नहीं गया, अचानक जून में इसकी एक्टिविटी बढ़ गई। हम तो पूरे दिन भर घर में रहते थे, हम तो सितंबर तक घर में ही बैठे रहते थे। सुशांत का केस आया तब जाके हम बाहर निकले। अगस्त महीने में भी सुशांत के केस में हम घर पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे। सितंबर अक्टूबर में हमने भूख हड़ताल वगैरह की, तब बाहर आए। तो संजय निरुपम के घर से संदीप सिंह वहाँ 14 जून को संजय निरुपम के घर पे रहता है, फिर घर पे जाता है सुशांत के, फिर उसके आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब लेता है, अचानक एक्टिव हो जाता है, पता नहीं। लेकिन लिटरली लाइफ में देखा जाए ना, संदीप सिंह को शूटिंग का कोई वीडियो देखोगे ना आप, इतना एक्टिव नहीं रहता हो, ऐसा एकदम सिंपल रहता है, एकदम वो गाय टाइप रहता है, दिखता है ऐसा गाय टाइप, वो है नहीं, लेकिन ऐसा दिखता है, आराम से काम करता रहता है, इतना एक्टिव नहीं रहता। मेरे जैसा कैसा एक्टिव, ये भी करो वो भी करो, दोस्त को प्रॉब्लम आ गया तो, क्योंकि आपको पता है मुंबई पुलिस ने मेरा जो शो कैंसिल किया था 21 जनवरी 2021 में, तो मैंने कैसा एक्टिव हो गया था, मैं इधर नहीं तो उधर करूंगा, सारा शो करके रहूंगा मैं। तो ये मैंने जो किया था वैसा एक्टिव संदीप नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं है, लेकिन उसके पास वो पावर दी गई थी। तो संदीप ने क्या किया ये आपको पता है, संदीप को पता है इसके बाद। और ये संदीप ने क्यों किया पता है, एक फिल्म आने वाली थी, देखो संदीप की हर जगह कनेक्शन है, बीजेपी शिवसेना कांग्रेस हर जगह उसके कनेक्शन है, बहुत पावरफुल आदमी है, उसको सजा नहीं होने वाली, मान लो आप। रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती को आपको पता है 8 जून को रिया चक्रवर्ती चली जाती है, उसके बाद से ही खतरनाक इंसिडेंट चालू हो जाते हैं, जिसका नाम छिछोरे फिल्म के बाद किसी भी न्यूज़पेपर में डिजिटल मीडिया में नहीं आया सुशांत का नाम। वो अचानक 9 जून को एक कंट्रोवर्सी में आ जाता है कि दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर, ये 9 जून को ही 8 जून को ही रात को दिशा के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो रिया चक्रवर्ती 8 जून को ही चलेगी, 8 जून को ही क्यों हुआ, 9 जून को बराबर। और 9 जून को दिशा सालियान तो भाई ऐश्वर्या की भी थी, वरुण शर्मा की भी थी, भारती सिंह की भी मैनेजर थी, लेकिन नाम सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर, बल्कि रिसेंटली थे भी नहीं, लेकिन नाम बार बार सुशांत का डाला गया, बल्कि पीआर मीडिया पूरी की पूरी तरह से मेरे हिसाब से रिया के हाथ में, और उस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सुशांत को ऊपर। लेकिन आप सोचो, ये रिया 8 को जाती है और 8 के बाद से लेकर 13 जून तक ही उसका भूचाल आ जाता है उसकी लाइफ में, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। वो जाने के बाद ऐसा क्या करती है वो पीछे से कि ये सारे कांड होते हैं, आपको नहीं लगता? बहुत सारे लोगों ने बोला 13 जून को रिया चक्रवर्ती उधर थी, 12 जून को रात को रिया ऐसा फोटो डालती है, 13 जून को शायद वो फोटो डालती है ऐसा आराम से, इधर हाथ में केक है, वॉल पे, जैसे आप अगर ये वॉल देखोगे और मैं कभी फोटो डालूंगा तो आप समझ जाओ कि इतने बार आपने वीडियो देखा है कि अरे ये तो गणेश का घर है। तो ऐसा अगर फोटो सुशांत के वीडियोस तो आपने देखे घर के, तो ये ऐसा केक पकड़ के बैठी है 13 जून को रात को रिया, तो और उस बार हैप्पी बर्थडे लिखा है, नाम नहीं लिखा किसी का, पोस्ट उसने डिलीट कर दी शायद, और पीछे जो वॉल है ना वो सुशांत के घर की है। मतलब 13 जून को रात को रिया वहां पे थी और किसी का बर्थडे मना रही थी। 13 जून को किसका बर्थडे है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हैप्पी बर्थडे रात को 13 जून को, केक रिया के हाथ में जो 8 जून को छोड़ के चली गई थी। जो लोग बोल रहे थे ना, विवेकानंद जी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अपना सुरजीत सिंह राठौड़ करनी सेना के जो है वो, जो फिरनल में सॉरी बाबू वाला जो चीज़ थी उन्होंने बोली थी, लेकिन वो सारी चीज़ें जो बोल रहे थे वो लोग कि 13 जून को उसको रात को देखा सुशांत के घर पे, तो क्या था वो, ये केक कहाँ से आया? 13 जून को रिया के कौन सा फ्रेंड है भाई जिसका बर्थडे 13 जून को आता है और वो भी सुशांत के घर पे मना रहे थे? कमाल है। अब ये बात थी। उसके बाद और एक बात, महेश भट्ट, ये आपको दोनों का साबित हो गया होगा। महेश भट्ट की बात करूं, महेश भट्ट एक दिन रात को दारू पी के टुल खतरनाक सिचुएशन में थे, और वो सिचुएशन में सलमान खान ने उनको घर पे छोड़ा। ये कौन सी रात थी? ये रात कोई और थी, लेकिन 13 जून की रात को महेश भट्ट साहब कहा था। 9 जून को अचानक ये एक्टिव हो जाते हैं रिया के बारे में, सपोर्ट में फुल मैसेजिंग चैटिंग चलती रहती है। भाई एक बार भट्ट साहब, आप एक बार सुशांत को भी मैसेज कर देते। आपको लड़कियों की फिक्र होती है क्या? परवीन भाभी के बारे में, पूजा भट्ट आपकी बेटी के बारे में, आलिया भट्ट के बारे में, पता नहीं कितनी सारी लड़कियों की फिक्र होती है आपको इस उम्र में। मतलब सारी जिंदगी भर आपने लड़कियों को ही सपोर्ट किया, लड़कों को भी सपोर्ट कर देते हैं। इतना अगर आप बोल रहे हो कि तू लाइट में आ गई, अब तो अपनी जिंदगी संभाल रही है, एक ऐसा मैसेज सुशांत को भी कर देते।
पूछ तो लेते उसको कि उसने छोड़ा रिया को, कि ये छोड़ के चली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं किया महेश भट्ट ने सुशांत को, कि उसको कोई परवाह ही नहीं है। उसको रिया थी, उसको सब कुछ पता था, इसीलिए तो उस सारा का सारा प्लान था ये। देखो महेश भट्ट के मुंह पे स्क्रिप्ट मार के भाग मुंह पे स्क्रिप्ट मार के भागा नहीं, मुंह पे स्क्रिप्ट मार के चला आया था सुशांत, ये पिक्चर करनी नहीं मेरे को, पिक्चर फ्लॉप है। तो क्योंकि उसको समझ में आ गया था ये पिक्चर, एक तो इसका कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड के साथ, ऊपर से वो साइको आदमी है महेश भट्ट, उसके बाद कौन पिक्चर करेगा इसके साथ, ऊपर से पिक्चर की स्टोरी जो सड़क टू बुरी तरह से पिट गई, वो उसके मुंह पे मार के आया था कि ये पिक्चर नहीं चलने वाली, मत बनाओ। मुंह पे मार के नहीं आया था, बहुत सोबर तरीके से सुशांत ने बोला था, लेकिन वो पिक्चर एंड में फ्लॉप हो गई। सुशांत वैसे परफेक्ट फिल्म चूज करता था, लेकिन लोग उसको देखते नहीं थे कई सारे फिल्म को, फिल्म तो अच्छी रहती थी। तो इस पूरे वीडियो में आपको नहीं लगता कि तीनों इन्वॉल्वमेंट है? इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अगर फिर भी इसमें आपको कहीं पे लगता है, क्योंकि आप भट्ट फैमिली के भी भट्ट के भी फ़ैन आए होंगे, रिया के भी फ़ैन आए होंगे, संदीप के भी फ़ैन होंगे, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको किस वजह से लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जिनको लगता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो कमेंट में ना यू आर राइट करके लिख दो, या फिर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिख दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।